Late to the party, but I am a supporter of Bitcoin. To the moon. एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक लीजिए 5000 लौटे दिख जाना चाहिए ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा। हे गाइस वेलकम बैक। तो जैसा वीडियो के अंदर आपने देखा, वीडियो का लाइक और सब्सक्राइब दोनों चीजें अभी की अभी तुरंत इफेक्ट के साथ फटाफट हो जानी चाहिए, इसलिए नहीं हूं यहाँ पर मैं, राइट। सो दोनों की दोनों चीजें जो है यहाँ पर कर दो। तो चलिए मार्केट की सबसे पहले बात करते हैं और मार्केट में हम देखते हैं सबसे पहले बीटीसी को, जिसके अंदर हमको लास्ट नाइट यहाँ पर थोड़ा सा डंप देखने को मिला था और बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर $44,000 पे, जहाँ पर एक थोड़ा अच्छा सपोर्ट जोन है, वहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस ने अच्छा सपोर्ट बनाया था और यही एग्जैक्टली एरिया था जहाँ पर मैंने भी एक अपनी जो लॉन्ग पोजीशन है वो यहाँ पर ओपन करी थी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी दिस वाज अ वेरी नाइस पोजीशन। एंड उसका जो मेन रीजन था वो ये था कि अगर आप करंटली देखोगे तो बिटकॉइन यहाँ पर एक बुल फ्लैग भी बना रहा है एंड बेसिकली यहाँ पर एक डाउनवर्ड मूविंग ये चैनल यहाँ पर बन रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हो अपर ट्रेंड लाइन है जहाँ पर बार बार बिटकॉइन की प्राइस को रेजिस्टेंस मिल रहा है और यहाँ लोअर ये ट्रेंड लाइन है जहाँ पर बार बार बिटकॉइन की प्राइस सपोर्ट बना रही है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो जोन था ये काफ़ी अच्छा एक एरिया था जहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग लॉन्ग की पोजीशन जो है वो ओपन हो सकती थी। और इसीलिए मैंने, अगर आप मेरे को ट्विटर पे नहीं फॉलो करते हो तो आप कर सकते हो, क्रिप्टो एडी करके मेरा आईडी है और यहाँ पर भी आप देख सकते हो मैं यहाँ पर पब्लिकली शेयर करता हूँ मैं जो भी ट्रेड्स ओपन करता हूँ। और कल ही मैंने यहाँ पर अराउंड 43,955 पे अपनी जो लॉन्ग पोजीशन है उसको ओपन किया एंड इट हैज़ बिन गोइंग वेल थैंकफुली। सो ये है। तो अभी अगर करंटली नेक्स्ट लेवल की हम बात करें कि यहाँ पर नेक्स्ट प्राइस मूवमेंट क्या हो सकता है, तो जैसा मैंने बताया कि ये 44,000 जो है ये एक अच्छा जोन था सपोर्ट का। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पर अच्छी बाउंस बैक कर गई है इन करंटली फिर से आप देख सकते हो ये हमारी जो अपर ट्रेंड लाइन है उसी को यहाँ पर जो बिटकॉइन की प्राइस है वो यहाँ पर टेस्ट कर रही है। अभी इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखना ये कि इस लेवल पे बिटकॉइन की प्राइस इस डाउनवर्ड मूविंग चैनल है इसको ब्रेक करके हम यहाँ पर $45,600 के ऊपर सपोर्ट बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर वो चीज़ नहीं होगी तो फिर यहाँ पर हमारा रिजेक्शन होकर हम डाउनवर्ड मूव कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हुआ, जैसे यहाँ पर हुआ वही चीज़, ठीक है। तो करंटली सबसे इंपॉर्टेंट ये कि बिटकॉइन की प्राइस ब्रेक करे आज के दिन के अंदर, ये अगर कट जाए तो बढ़िया है और हम यहाँ पर $45,600 पे हैं। फिर उसका जो नेक्स्ट लेवल होगा हमारे लिए वो होगा यहाँ पर $47,000 का जोन, जहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस को इस लेवल को टेस्ट करना होगा, इसको ब्रेक करना होगा। अगर इस लेवल को हमने ब्रेक कर दिया तो फिर नेक्स्ट जो एरिया और टारगेट में देख रहा हूँ अराउंड 50,000 का ये टारगेट मैं देख रहा हूँ। और ये $50,000 का जो बिटकॉइन की प्राइस का टारगेट है ये तो सूनर और लेटर ये होना, ये हो सकता है कि थोड़ा सा मे बी यहाँ पर डिले होकर करेक्शन देख के हमको बाद में देखने को मिले, लेकिन सूनर और लेटर वो चीज़ तो होनी ही है। बिटकॉइन के अंदर $50,000 प्राइस और इथीरियम के अंदर $2,000 प्राइस, ये दोनों की दोनों चीज़ें जो होगी, इसलिए बिटकॉइन और इथीरियम अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड जिस तरह से सिचुएशन चल रही है, दोनों क्रिप्टो करेंसी आपके पास होना मतलब आई थिंक इट विल बी गुड, यू शुड हैव इट। तो बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड इतना ऑसम चीज़ हो रही है कि मतलब आई हैव लॉस्ट काउंट, मतलब इतनी सारी अच्छी चीज़ें हो रही है, सिर्फ इंडिया में ही कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड तो मतलब एवरीबडी इज सो पॉजिटिव अबाउट बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज। क्योंकि रिसेंटली जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एलॉन मस्क ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करा यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर, वो तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। अब धीरे धीरे जैसे मैंने आपको बोला था कि इलॉन मस्क ने कर दिया, और भी कॉर्पोरेशन आएंगे जो यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि इलॉन मस्क वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट बंदा, सबसे इनोवेटिव कंपनी का मालिक जो ऐसे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो बहुत लोग फॉलो करते हैं। और उसी के रिगार्डिंग मैक्स काइजर जो काफ़ी वेल नोन है क्रिप्टो कम्युनिटी में, उन्होंने यहाँ पर पोस्ट किया है कि सोर्सेज के अकॉर्डिंग मेरे को ये पता चला है कि नेक्स्ट बिग कॉर्पोरेशन जो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा वो है यहाँ पर लैरी एलिसन, ऑरेकल के सीटीओ और फाउंडर। तो लैरी एलिसन अगर आप नहीं जानते हो तो दुनिया की जो रिच लिस्ट है उसमें नंबर 9 के जो बंदे हैं वो हैं यहाँ पर लैरी एलिसन।
और ये बेसिकली फाउंडर हैं, को फाउंडर हैं, CTO हैं ओरेकल कॉरपोरेशन के, जो बेसिकली डेटाबेस और क्लाउड इंजीनियरिंग सिस्टम्स वगैरह, मतलब वेरी वेल नोन सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसके मतलब ये फाउंडर थे। तो ये ओरेकल तो आपने नाम सुना ही होगा कहीं ना कहीं। सो इसके जो मतलब ये को फाउंडर और CTO हैं, इनके लिए इन्होंने ये चीज़ बोला है कि ये यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एंड उसकी पॉसिबिलिटी हो भी सकती है क्योंकि यहाँ पर लैरी एलिसन काफ़ी टाइम से क्रिप्टो करेंसीज़ को फॉलो कर रहे हैं। ओरेकल के थ्रू भी उन्होंने काफ़ी सारे सोल्यूशंस वगैरह निकालने की कोशिश यहाँ पर करी है। एंड सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये भी है कि अगर आप देखोगे तो इलॉन मस्क के काफ़ी क्लोज फ्रेंड है यहाँ पर लैरी एलिसन। एंड आप देख सकते हो मतलब अभी कुछ महीने पहले ही यहाँ पर दिसंबर 28 को इलॉन मस्क यहाँ पर लैरी एलिसन से मिल के आए थे किसी चीज़ के बारे में एडवाइस लेने के लिए। वो एडवाइस किस चीज़ के बारे में ले रहे थे? किसी अपनी कंपनी के बारे में, बिटकॉइन के बारे में, किस चीज़ के बारे में? क्योंकि यहाँ पर 28 को ये मिले और जनवरी के अंदर यहाँ पर इलॉन ने टेस्ला के थ्रू बिटकॉइन के अंदर काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये है कि लैरी एलिसन जो है यहाँ पर आके आगे बिटकॉइन के अंदर इनका कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और अगर वो होगा तो वो भी बहुत बड़ी एक मेजर न्यूज़ आप मान लो यहाँ पर मतलब आएगी कि ओरेकल की तरफ से इन्वेस्टमेंट है। अब ओरेकल की वो बैलेंस शीट से इन्वेस्टमेंट करते हैं या पर्सनली इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट इज समथिंग विच इज़ नॉट क्लियर, बट लेट्स वेट एंड सी। क्या पता ऑलरेडी खरीद लिया। तो इसलिए, और जैसा मैं आपको ये चीज़ बोल रहा था कि देखो ऐसा ही होता है कि एक बंदा ना दूसरे बंदे को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि मैंने अगर बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो मैं किसी से बोलूँगा तो बिटकॉइन के बारे में बात करूँगा, तो कुछ हो सकते हैं इंटरेस्टेड हो, कुछ नहीं हो। अब यहाँ पर जो बिलियनियर्स है, तो एक बिलियनियर दूसरे बिलियनियर को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है, वो इसको इस एसेट क्लास के अंदर लेके आ गया। जैसे माइकल सेलर जो है उसने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलॉन मस्क को यहाँ पर एक तरह से अट्रैक्ट किया कि वो यहाँ पर बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करे, और इलॉन मस्क ने कर भी दिया। अब इलॉन मस्क जो है उसको देखे देखे वो पता नहीं कितने सारे बिलियनियर्स को अट्रैक्ट करेगा, तो उसमें से अगर थोड़े बहुत भी आते हैं तो बिटकॉइन के लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि बिटकॉइन का पूरा मार्केट जो है अभी तो बहुत ही छोटा है। तो वहाँ पर एक्चुअल में अगर ये बड़े लेवल के लोग आ जाएंगे तो उसका इम्पैक्ट जो है बहुत ही अनदर लेवल पे होगा। इसलिए मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ हो रही है। इनफैक्ट यहाँ पर रूमर ये भी आ रहा है कि एप्पल भी यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। मतलब ये रूमर्स है, इसके ऊपर एग्जैक्टली कोई ऐसी स्टेटमेंट आई नहीं है, लेकिन जिस तरह से भी ऑल ओवर द वर्ल्ड सिचुएशन चल रही है, वहाँ पर एप्पल के लिए भी क्रिप्टो करेंसी में अगर वो पीछे रहे, इट वोंट मेक मच सेंस, क्योंकि एप्पल अपने एप्पल पे के थ्रू यहाँ पर अपने क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजेक्शन ये सारी चीज़ें ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि पेमेंट सिस्टम के अंदर अभी जितने भी बिग प्लेयर्स हैं वो सबके सब क्रिप्टो करेंसी के अंदर मूव कर रहे हैं। जैसे पेपैल के बारे में तो हम जानते ही हैं कि वो क्रिप्टो करेंसी में सर्विसेज अपनी ऑफर उन्होंने करना यहाँ पर चालू कर दिया है। उसका नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो मास्टर कार्ड जो है, मास्टर कार्ड ने भी ये चीज़ बोल दिया है कि अब वो अपने जो मास्टर कार्ड का नेटवर्क है उसके अंदर क्रिप्टो करेंसीज जो है उसको भी सपोर्ट करेंगे अपने नेटवर्क के अंदर। और ये सिर्फ मास्टर कार्ड नहीं कर रहा है, ये वीज़ा भी कर रहा है। वीज़ा भी क्रिप्टो करेंसी जो है मतलब सबसे बड़े पेमेंट सोल्यूशन जो है। मतलब अगर आप देखोगे आपके जो ये डेबिट और क्रेडिट कार्ड आते हैं ना, ये जैसे लेट मी शो यू, आपके एक डेबिट और क्रेडिट कार्ड जो आते हैं इस पर ये लिखा रहता है, आप पढ़ोगे तो वीज़ा। तो ये जो वीज़ा लिखा हुआ होता है ये क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करेंगे। पेमेंट नेटवर्क है जो मास्टर कार्ड, जो ऐसे ही पेमेंट नेटवर्क है वो भी यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करेंगे। तो अब जितने भी बड़े पेमेंट सर्विसेज हैं वो सबके सब भी क्रिप्टो करेंसीज को देख के अब उसको अडॉप्ट करें, अपने नेटवर्क में इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि इनको पता है कि ये चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्रिप्टो करेंसीज इस लेवल पे बढ़ गई है कि या तो आप इसके पार्ट हो जाओ या यू मिस आउट, आप बिजनेस लूज कर दोगे। तो वो कोई चीज़ करना चाह नहीं रहा है। यहाँ पर पेपैल ने जब से बिजनेस स्टार्ट किया, दे हैव बीन डूइंग सो मच बिजनेस, मेकिंग सो मच रेवेन्यू। तो ये बाकी जो फर्म्स हैं इनको भी अब ये चीज़ दिखनी है। अब इसलिए मास्टर कार्ड, वीज़ा वो भी इस चीज़ के ऊपर मूव करे। तो वहाँ पर अगर एप्पल पीछे रहता है तो इट वोंट मेक मच सेंस। इनफैक्ट अमेजॉन को भी अगर आप देख लोगे तो उनके लिए भी मतलब उसका कोई सेंस रहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो पेपैल है ये बहुत जल्दी पेपैल के थ्रू आप क्रिप्टो करेंसीज में चीज़ों को बाय कर पाओगे। ऑल्दो ये यूएस में ही लिमिटेड है, इंडिया में नहीं कर सकते हम। तो वहाँ पर अमेजॉन के लिए भी वो चीज़ इंटीग्रेट करना जरूरी होगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू लोग अमेजॉन पर अगर चीज़ें बाय कर पाए तो कितना सही होगा। तो वो भी सूनर लेटर, मतलब ये एप्पल, अमेजॉन, ये सारे के सारे जो है ना, ये सूनर लेटर क्रिप्टो करेंसी में आने वाले हैं। अभी ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं और एकदम से देखना ये सारी की सारी न्यूज़ आने वाली है, क्योंकि यूएस में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम पहले ये थी कि उन क्लैरिटी नहीं थी रूल्स को लेके कि क्या रेगुलेशंस है, क्या रूल्स है, लेकिन अब वो चीज़ आ चुकी है। तो बहुत ही मतलब अलग लेवल का ये यूएस, मतलब जो मैं बात कर रहा हूँ एप्पल, वीज़ा, ये सब यूएस वगैरह में बाहर हो रहा है, अपने इंडिया में नहीं हो रहा। इंडिया में जब तक रूल्स नहीं आते तब तक नहीं होगा। तो वही चीज़ है। तो मतलब इस चीज़ के अकॉर्डिंग आप खुद ये चीज़ अंडरस्टैंड करो। जैसा मैं ये चीज़ पहले भी बोल रहा था कि अब एग्जैक्टली जो सिचुएशन है ना क्रिप्टो करेंसी की, वो चेंज हो गई है, क्योंकि पहले वर्ल्ड लेवल पे बिटकॉइन को इस तरह का रिकग्निशन मिला नहीं था। अब जब से यूएस में रूल्स आए, सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, अब वो सब कुछ चीज़ें चेंज हो गई। तो अब बिटकॉइन का जो हाइट्स है ना,
मतलब पूरी सिनेरियो चेंज हो गया है, सब कुछ यहाँ पर चेंज हो गया है। और जब इतने बड़े बड़े प्लेयर्स सर्विसेज यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को लेके आएंगे तो आप खुद इमेजिन करो, मतलब बिटकॉइन, मतलब मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता, मतलब मैं क्या बोलूँ उस चीज़ के बारे में। मतलब मैं सोचता भी हूँ कि जब ये बड़े बड़े फर्म्स धीरे धीरे अपनी सर्विसेज लेके आएंगे, क्योंकि मेन स्ट्रीम होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर, तो बिटकॉइन के लिए तो मतलब जितने पुराने नंबर्स थे ना जो बड़े इडियोटिक लगते थे 100,000 200,000, अब वो सब बिलीवेबल बहुत जल्दी लगने लग गए जिस तरह से सिचुएशन यहाँ पर हो रहा है। एंड अगर इतने बड़े प्लेयर्स आएंगे तो आप खुद ही उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड ना, मतलब सारी न्यूज़ यही आ रही है कि बड़े बड़े फर्म्स जो हैं यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर किसी ना किसी तरह का इन्वेस्टमेंट या तो कोई सर्विसेज ऑफर करेंगे या अपने बैलेंस शीट में से कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में हेज करने के लिए, क्योंकि अभी तो जो कैश है उसको रखना बहुत बड़ा स्टुपिडिटी है, क्योंकि यूएस के अंदर तो वो धड़ाधड़ पैसे को प्रिंट करे जा रहे हैं क्योंकि अनलिमिटेड सप्लाई है। ऑलमोस्ट 28 या 30% जो कैश जो यूएस डॉलर्स है वो उन्होंने 2021 के अंदर ही प्रिंट कर दिए। तो इसलिए सारी की सारी फर्म्स उसके लिए भी मूव कर रहे हैं। और बाकी यहाँ पर जो दूसरी जो फर्म्स है जैसे मास्टर कार्ड हो गया, वीज़ा हो गया, ये भी क्रिप्टो करेंसी की जो सर्विसेज है अपने नेटवर्क के अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो ब्राइट थिंग्स आर अहेड। आई होप इंडिया के अंदर भी कुछ पॉजिटिव निकल के आए। बाकी आई नो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ये भी होंगे कि अभी करंटली पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, बिल को लेके क्या चीज़ हुई है। तो अभी तक अगर देखा जाए तो हमारा जो लोकसभा का सेशन है वहाँ पर अराउंड 20 न्यू बिल्स है जो वहाँ पर इंट्रोड्यूस होंगे। और इस 20 न्यू बिल्स में से एक बिल जो है हमारा क्रिप्टो करेंसी का है। उसके अकॉर्डिंग अभी तक देखते हैं तो लोकसभा में 1 2 3 4 अराउंड 4 बिल्स हैं जो यहाँ पर ऑलमोस्ट सबमिट हो चुके हैं इन 20 में से। तो बाकी 16 बिल अभी बाकी हैं। तो इस बिल को अभी तक डिस्कस करा नहीं गया है, ऑल्दो पुरानी वीडियोस में कर चुका हूँ जहाँ पर मैंने कवर करा है कि क्या अपडेट है, कब तक वो क्या कर रहे हैं। मतलब उन्होंने बोला तो ये है कि वहाँ पर बिल को वो इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन अभी तक क्लैरिटी आई नहीं है कब तक कैसे क्या होगा। तो वील हैव टू सी, क्योंकि अभी जो लोकसभा का जो पहला सेशन है वो बहुत जल्दी यहाँ पर खत्म होने वाला है। आई थिंक 13 फरवरी या 14 फरवरी को वो ख़त्म हो जाएगा एंड फिर वो ब्रेक चलेगा अराउंड मार्च तक, 8 मार्च तक। फिर 9 मार्च के बाद फिर जो नेक्स्ट सेशन है वो चालू होगा 9 मार्च से लेके आई थिंक 8 अप्रैल तक। तो ये है, तो अभी तक तो ये मतलब ये अपडेट है इस बिल के बारे में। कुछ क्लैरिटी नहीं है कि यहाँ पर ये कम्प्लीटली बैन करेंगे या फिर कम्प्लीटली रेगुलेट करेंगे, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जब तक वो सामने आता नहीं है। ऑल्दो चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव लग रही हैं, बट वी हैव टू सी। मतलब अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले बात करी, आप ये देखो, ये मास्टर कार्ड क्या कर रहा है, वीज़ा क्या कर रहा है यहाँ पर, पेपैल क्या कर रहा है यहाँ पर, एप्पल भी करेगा ही डेफिनेटली यहाँ पर। टेस्ला का जो फाउंडर है यहाँ पर इलॉन मस्क, स्पेसएक्स का फाउंडर जो है इलॉन मस्क, उन्होंने क्या किया यहाँ पर, लैरी एलिसन को लेके कैसी न्यूज़ आ रही। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड इतनी पॉजिटिव चीज़। और उसके बाद घूम फिर के अपने इंडिया में आओ तो यहाँ हमारी इंडिया अभी इसी सिचुएशन में है जहाँ पर एक बिल बना है। अगर यहाँ पर बिटकॉइन को बैन करा जाता है या कुछ नेगेटिव करा जाता है तो हम आदि मानव एज में यहाँ पर चले जाएंगे कि टेक्नोलॉजी से एकदम दूर। लेकिन अगर बिटकॉइन को एक्सेप्ट करा जाता है, रेगुलेट करा जाता है जैसे बाकी कंट्रीज़ कर रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हम फ्यूचर की तरफ मूव करेंगे। एंड वो जो इनोवेटिव इंडिया बनाने का वो एक ड्रीम है ना कि टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हूँ, वो तभी हो सकता है जब आप टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करो जैसे बाकी कंट्रीज़ कर रही हैं। तो फ्यूचर इस तरफ है, वहाँ जाओ। डेफिनेटली कोई भी नई टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम ज़रूर आती है जैसे बाकी टेक्नोलॉजी में, लेकिन गवर्नमेंट का काम ही यही होता है कि उसमें बेनिफिट देखो क्या चीज़ें अच्छी हैं टेक्नोलॉजी में और उसको रेगुलेट करो ताकि गलत लोग उस चीज़ को यूज़ नहीं करें जैसे बाकी कंट्रीज़ कर रही हैं। नहीं तो अगर कंप्लीटली बैन करोगे तो बस ये है कि बुरे काम करने वाले लोग तो वैसे भी करेंगे, चाहे आप बैन करो नहीं करो। लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनके लिए आप रुकावट डाल दोगे। और टेक्नोलॉजी का जो इनोवेशन हो सकता है इंडिया के अंदर, नेक्स्ट जो बड़ी फर्म्स निकल के आ सकती हैं जो क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन में बहुत सारी चीज़ें कर पाए, उनको कोई रास्ता यहाँ पर मिलेगा नहीं। फिर वही इंडिया से लोग बाहर जाके वहाँ के बड़े CEO बन जाएंगे फर्म्स के, लेकिन इंडिया में रह के कुछ बड़े नहीं बन पाएंगे। तो ये बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स है इस पूरे सिनेरियो के बारे में आप बताना डाल के। बाकी आपके लिए बहुत जल्दी मैं वीडियो भी लेके आ रहा हूँ ऑल्ट्स के बारे में कि कौन से ऑल्ट्स हैं जिसके अंदर हम एंट्री ले सकते हैं, तो वो भी बहुत जल्दी आएगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिए। और बाकी रेगुलर अपडेट्स वगैरह चाहिए तो आप उनको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ट्विटर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4